हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी जानते हैं आरबीआई ग्रेड बी 2022 का फेज 1 जो एग्ज़ाम है वो 28 मई को होने जा रहा है और आपके एग्ज़ाम में 10 से भी कम दिन बाकी है। तो जब भी आप लोगों से कॉल के थ्रू बात होती है या बहुत सारी ईमेल्स मिलती हैं तो उनमें से 90% बच्चों का फेज़ 1 में एक क्वेश्चन ज़रूर होता है कि सर क्वांट में स्कोर नहीं बन रहा, या बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि बहुत कम टाइम बाकी है एग्जाम के अंदर, तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको मुझे इस टाइम पे प्रैक्टिस करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। या बहुत सारे बच्चे ऐसा भी सवाल पूछते हैं कि सर मुझे इस सेक्शन में सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करना है, तो कौन से ऐसे 4-5 टॉपिक हो सकते हैं जिनको मैं कम टाइम में करके सेक्शनल कट ऑफ को बहुत आराम से निकाल लूं। तो आज इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आपको इस टाइम पे रिवाइज करना चाहिए, और अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो कम टाइम में उनको पढ़ लेना चाहिए ताकि आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ है वो तो बहुत आराम से निकल पाए। लेकिन सेशन में आगे बढ़ने से पहले और दूसरी चीज मैं आपको एक और बता दूं, मैं आपको विद इन कुछ डाटा के साथ ये बताऊंगा कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है या आपको इन्हीं को इस टाइम पे रिवाइज क्यों करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको अभी हमें या तो पढ़ना चाहिए, या अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ना चाहिए, या अगर रिवाइज करना है तो इन्हीं टॉपिक को आपको ज्यादा रिवीजन में अभी टाइम देना चाहिए। ठीक है, तो उनमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो है नंबर सीरीज। ठीक है, अब नंबर सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपने इस टॉपिक को कवर कर लिया है, और अगर नहीं कवर किया तो आपको इसे जरूर कवर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो नंबर सीरीज के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो मिसिंग टर्म आपको पूछता है, ठीक है, मिसिंग टर्म आपसे पूछता है, या फिर रॉन्ग टर्म आपसे पूछता है। ठीक है, कोई सीरीज दी होगी जो कोई लॉजिकल सीक्वेंस बना रही होती है, उसमें मिसिंग टर्म भी पूछ सकता है और रॉन्ग टर्म भी, दोनों। और 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से बड़े आराम से पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि आप में से बहुत सारे बच्चों का एक सवाल होता है कि 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 तो मैं आराम से कर लेता हूं, 2 क्वेश्चन मुझसे सोल्व नहीं होते, मुझे नहीं पता चलता लॉजिक क्या यूज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं रिवीजन में थोड़ी कमी है, प्रैक्टिस में थोड़ी कमी है। और जब भी प्रैक्टिस करो अभी इस टाइम पे तो थोड़ा लॉजिक बेस्ड प्रैक्टिस करिए। आपको पता हो कि अगर सीरीज एक बड़े मार्जिन से इंक्रीज हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन का यूज हो रहा होगा, डिक्रीज हो रही है तो डिवाइड वाला, आजकल डिजिट्स का सम करके दे देता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ स्क्वायर क्यूब ये टाइप की चीजें यूज होती है। तो अगर आप तक इस टॉपिक को आपने ढंग से रिवाइज नहीं किया तो थोड़ा सा फोकस जरूर करना है आपको इस पे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, वैसे नॉर्मली 3 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो इस टॉपिक को भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए, और अगर पढ़ लिया है तो इस पे कुछ क्वेश्चन आपको जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, रिवीजन आपका यहां पे जरूरी है। ठीक है, अब इससे टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मली जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स पे या प्रोडक्ट ऑफ रूट पे कुछ ना कुछ कंडीशन ऐड करके आपको देगा, जैसे लास्ट ईयर पूछे गए थे, या फिर कंपैरिजन ऑफ रूट्स पे हो सकता है। कंपैरिजन ऑफ रूट्स यानी कि 2 इक्वेशन आपको देगा। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c = 0। 2 इक्वेशन दे देगा, दोनों के रूट आपको कंपेयर करने होते हैं। तो यहां से भी सवाल हो सकता है और बेसिक इंफॉर्मेशन से भी सवाल हो सकता है। तो ये टॉपिक भी आपको जरूर कवर करना चाहिए था अभी तक, अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है परसेंटेज। अब आप कहेंगे कि बहुत कम क्वेश्चन परसेंटेज टॉपिक से पूछे जाते हैं, या परसेंटेज में हमें क्या कवर करना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ें यही है, क्योंकि परसेंटेज में बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं, जैसे वोटर्स वाला है, वेन डायग्राम वाला है, या और इनकम एक्सपेंडिचर वाला है, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन सबसे पहले जो परसेंटेज में आपको कवर करना चाहिए वो नॉर्मल कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज, ये आपको बहुत नॉर्मली आना चाहिए करना। ठीक है, क्योंकि अगर आप बार बार 100 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो टाइम टेकिंग होगा और वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा अच्छे क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, दूसरा इसका इनडायरेक्टली यूज सिंपल इंटरेस्ट में हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा
जब भी आपसे डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है तो डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर एक डीआई आपका परसेंटेज से बेस्ड जरूर होता है, ठीक है, जिसमें बेसिक कैलकुलेशन या परसेंटेज का यूज जरूर हो रहा होगा, चाहे पाई चार्ट बना करके दे, चाहे टेबल दे, चाहे बार ग्राफ दे, चाहे लाइन ग्राफ दे, कहीं ना कहीं परसेंटेज का यूज जरूर होता है। और साथ में जैसे कोई मिक्सचर का क्वेश्चन कहीं मिल जाता है, परसेंटेज का यूज होता है, तो वहां भी आप इसको यूज कर पाओगे अगर थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको जरूर कवर करना चाहिए था अभी तक, दैट इज रेशियो, ठीक है। तो रेशियो का यूज क्या है, रेशियो से क्या ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है या आपने इसको इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा है, तो क्यों रखा है उसका कारण मैं बता देता हूं। पहली बात तो रेशियो से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। इसके अलावा जो पार्टनरशिप का बेसिक कंसेप्ट है, अगर आपका रेशियो अच्छा है तो आप इसे सोल्व कर पाएंगे। आपका जो एजिज का कंसेप्ट है वो भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है, रेशियो पे, एजिज पे बेस्ड रेशियो के काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो होते हैं और सोल्व हो जाते हैं। इसके अलावा रेशियो का यूज आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर बार बार रेशियो का यूज वो जरूर करता है। तो अगर आपने रेशियो पढ़ा होगा, ठीक है, और इसके अलावा भी रेशियो का यूज जैसे मिक्सचर में मैंने बोला है, ठीक है, या दूसरे टॉपिक है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, अगर रेशियो की थोड़ी बेसिक समझ होगी और उस टॉपिक की भी थोड़ा बहुत अगर आपको समझ होगी तो चांसेस है कि क्वेश्चन आप बना पाएंगे, ठीक है। तो बट आपको रेशियो को जरूर पढ़ना चाहिए। और इसमें पार्टनरशिप एजिस का थोड़ा छोटा कंसेप्ट, जैसे पार्टनरशिप के अंदर आपको पता हो कि जो प्रॉफिट का रेशियो आता है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लीकेशन के बाद आता है, और मोस्टली चीजें रेशियो पे बेस्ड होती हैं, तो ये जरूर कवर करिएगा। और डीआई में जैसे बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब में रेशियो डाल देता है, वो यूज करता है, ठीक है। कुछ डाटा दे दिया उसके बाद रेशियो में दे दिया और वो आपको सोल्व करना होता है, ठीक है। तो यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके कवर होने के पूरे चांसेस हैं, और यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके कवर होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका बेस अच्छा है और आपने ढंग से क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ा होना चाहिए अभी तक वो है डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर डाटा इंटरप्रिटेशन में हमें पता ही नहीं है कोई क्राइटेरिया कि यही टाइप का डीआई पूछेगा, ठीक है। तो मैं हमेशा 3 पार्ट में डीआई को डिवाइड करता हूं। पहला जो पार्ट होता है आपका वो परसेंटेज, रेशियो और सिंप्लीफिकेशन बेस्ड होता है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड, ठीक है, जिसमें कि जैसे आपका पाई चार्ट आ जाता है, जैसे आपका लाइन ग्राफ आ जाता है, ठीक है, जैसे आपका बार ग्राफ आ जाता है, जैसे आपका मिक्स चार्ट आ जाता है, ये जो टेबल वाला आ जाता है, तो ये पहले टाइप का होता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो चीजें आपने यहाँ पढ़ी है, यहाँ पे जो आपने बेसिक कैलकुलेशन सीखी होगी थोड़ी बहुत, जो परसेंटेज रेशियो में पढ़ा होगा, वही चीज यहाँ पे यूज हो जाएगी। तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, है ना। और एक डीआई ऐसा जरूर पूछता है वो, तो कम से कम 4-5 मार्क्स तो यहाँ से मिल ही जाएंगे हमें। अब मैं दूसरे टाइप के डीआई में अर्थमेटिक पे रखता हूं, ठीक है, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई। अब आप कहेंगे सर, आप बोलोगे कि अर्थमेटिक बेस्ड डीआई प्रैक्टिस कर लो, फिर तो सारे टॉपिक ही कवर करने पड़ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पे भी आ जाता है, एजिज पे भी आ जाता है, टाइम एंड वर्क पे भी आ जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस पे भी आ जाता है, बोर्ड्स पे भी आ जाता है। तो आप ऐसा करिए ना, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई जितना आपसे हो पाए, अगर आपको लगता है कि कोई आपका टॉपिक है जिसकी आपको बेसिक समझ है थोड़ी बहुत, अभी आपको उस टॉपिक को नहीं करना। जैसे मैं बोलूं कि टाइम एंड वर्क बेस्ड डीआई, आपको लगता है कि टाइम एंड वर्क मेरा थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, और अगर आप अभी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उस पर दूसरे क्वेश्चन करने की बजाय डीआई कर लो, 2-3 डीआई कर लो, आधा 1 घंटे में डीआई भी हो जाएंगे और उस टॉपिक का रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस है तो टाइम एंड डिस्टेंस पे कर लो। अगर आपको लगता है कि टाइम एंड डिस्टेंस आपका बिल्कुल जीरो है, अभी नए तरीके से मत सीखना, अभी कुछ भी नया ट्राई करने की मत कोशिश करो, जो आ रहा है उसको रिवाइज करिए। बट ये टॉपिक जो 2-3 है, इनमें कुछ नया सीखने वाला ऐसा है नहीं। अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ रखा तब इनमें कुछ आपको नया सीखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद कैसलेट डीआई, बहुत कम चांसेस है पूछे जाने के कि कैसलेट डीआई से भी पूछे, लेकिन अगर कभी कैसलेट डीआई का क्वेश्चन होता है ना, तो वो पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ या सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ही होता है, ठीक है। अगर आपको अर्थमेटिक पे बेस्ड कैसलेट मिलेगा तो फिर वो आपको स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि अगर आपने डीआई पे थोड़ी बहुत मेहनत कर ली, 2 डीआई में से 1 डीआई तो आप पक्का कवर करेंगे। तो जिन लोगों को लगता है कि सेक्शनल नहीं निकल रही, उनकी निकल जाएगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपने ये प्रैक्टिस जरूर किया होगा, आपने पढ़ा जरूर होगा डीआई को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 12-13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टॉपिक 15-16 है हमारे पास, तो पता नहीं किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछेगा। बट डीआई पक्का पूछेगा, नंबर सीरीज पूछता है, नंबर सीरीज नहीं पूछेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4-5 सवाल पूछेगा। दोनों में से 4-5 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे हमें। परसेंटेज, रेशियो, इन्हीं में देखो मिक्सचर का कंसेप्ट है या पार्टनरशिप एजिज का कंसेप्ट है, बहुत चीजें कवर कर लेंगे ये, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ये सारे टॉपिक प्रैक्टिस कर लिए होंगे
और अगर नहीं किए हैं तो थोड़ा सा कर लीजिएगा, क्योंकि 9-10 दिन बाकी हैं। तो अगर आप 1-1 घंटा डेली भी उठा के इनको देंगे तो मुझे लगता है कि ये 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत सारा फायदा आपको एग्जाम में इन सब का हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज रेशियो, डीआई। और जो बताया है तरीका, उस तरीके का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कैसे प्रैक्टिस करना है, कौन से कंसेप्ट पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज में अब आप वोटर्स वाले क्वेश्चन, कभी किसी वाले क्वेश्चन, नंबर ऑफ टाइप्स ढूंढना शुरू कर देंगे, इतना टाइम नहीं है आपके पास। नॉर्मल, कन्वर्जन, फ्रैक्शन और थोड़ा बहुत अगर आपने एसआई, सीआई, प्रॉफिट एंड लॉस ये सब पढ़ा है और इसको ढंग से डीआई में यूज करना आ जाए आपको, ताकि टाइम कम लगे और चीजें सोल्व हो जाएं। मिक्सचर में थोड़ा बहुत आपको पता हो कैसे वो करते हैं। रेशियो का जैसे पार्टनरशिप एजेस का थोड़ा कंसेप्ट देख लेना, वो बहुत ज़्यादा टाइप्स पे नहीं जाना है आपको। ठीक है, तो ये वो टोटल 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पे आपको अभी इस टाइम पे फोकस जरूर करना चाहिए। या तो रिवाइज कर लीजिए, और सेक्शनल कट ऑफ नहीं पार हो रही और आपको पढ़ना है कुछ थोड़ा बहुत कुछ कम टाइम में, तो इन्हीं को पढ़िएगा। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पिछले 4 साल का डाटा लिया है, 2017, 2018, 2019 और 2021। अगर आप देखोगे 2017 में, तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज मैंने बताया था कि दोनों का एक ही कंसेप्ट है, कुछ ज़्यादा उस वाली बात नहीं है। तो अगर 17 की बात करूँ तो इन्हीं टॉपिक से 17 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, अगर 18 की बात करें तो यहाँ भी 17 क्वेश्चन इन्हीं, आउट ऑफ 30 17 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से हैं। 19 की बात करें तो 18 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से हैं। और अगर लास्ट ईयर की बात करूं 2021 की 4, 9, 10 तो 18 क्वेश्चन इन्हीं से है। तो लगभग 50 से 60% क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे आपको इन टॉपिक को छोड़ करके बाकी टॉपिक पे आपको अगर ये अच्छा है तो बाकी सब पे भी जा सकते हैं, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक सलाह दे रहा हूं कि आपको इन टॉपिक पे अभी इस टाइम पे प्रैक्टिस या कुछ अगर करना है क्वांट के अंदर रिवाइज, तो इनमें से आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और इन्हीं टॉपिक को रिवाइज करके या तो आप अपनी कट ऑफ का आराम से निकाल पाएंगे या इस सेक्शन के अंदर आपको ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे और इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।